मिट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना। दिल रोए धक धक ते जिउंदे असी कादे सजना। जाग के कट दे रातां गिण के कट दे दिन, रूठे नहीं आया पर आइया ए जुदाइयां तेरे बिन। किन्नू जाके दस्सां हाल मैं, जुदाइयां क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। जुदाइयां क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। आज कश्मीर में एक झड़प में लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद रस्तोगी अपने 2 साथियों के साथ शहीद हो गए। आनंद रस्तोगी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। राष्ट्र को अपने बेटे की कुर्बानी पर गर्व है और उस परिवार पर भी गर्व है जो बड़ी दिलेरी से इतने बड़े नुकसान को सहन कर रहा है। मेरे क्लास फेलो के पिता थे, मुकेश के। बॉर्डर पर आज हिंदुस्तानी फौजियों के साथ होने वाली झड़प में पाक फौज के मेजर यूसुफ आबिदी, कैप्टन खुर्रम और सूबेदार न्याज मोहम्मद शहीद हो गए। जी हां नाजरीन, ये आज की ताजा तरीन खबर है। बॉर्डर पर आज हिंदुस्तानी फौजियों के साथ होने वाली झड़प में पाक फौज के मेजर यूसुफ आबिदी, कैप्टन खुर्रम और सूबेदार न्याज मोहम्मद शहीद हो गए। ये तो हमीद आबिदी का बेटा है जो हमारे घर भी आया करता था। कश्मीर घाटी में लाइन ऑन ड्यूटी पर शहीद हुए कर्नल एमएन राय को अंतिम विदाई दी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने जो मिसाल पेश किए हैं वो कभी नहीं भूलेगी। अंतिम विदाई के मौके पर शहीद की बेटी ने भी गोरखा रेजिमेंट के उद्घोष के साथ जब शहीद पिता को सैल्यूट किया तो वहां मौजूद कोई अपने आंसू नहीं रोक सका। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले हवलदार खालिद महमूद का जसद-ए-खाकी चिश्तियां बहुत सख्त दिल होते हैं आर्मी वाले। जुल्म सितम करने की तो मोहलत ही नहीं देती आर्मी। देखो, साल के 12 मई से 8 महीने हम बाहर होते हैं और जो 4 महीने मिलते हैं, पागल कुत्ते ने काटा है कि हम बीवियों से लड़े। फिर तो मुझे बहादुर बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल बनना पड़ेगा, बुज़दिली नहीं चलेगी। आर्मी वालों की बीवियों को बहादुर बनना पड़ता है। जी दादी। इतने दिन हो गए परी और लक्ष्मी स्कूल नहीं गई। सुनिंद्रा से कहे कि उन्हें स्कूल भेजे। कब तक घर पे रहेंगी? आप खुद बात कर लेना मम्मी से। मैं तो कब से कह रहा हूँ उन्हें। समझ नहीं आती, उससे कैसे बात करूं? इतने सालों उसके मेरे बीच में बातचीत ही नहीं रही।
अब उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? तू बात करना। हम्म? मेजर यूसुफ आबदी ने आज कौम के लिए अपनी जान देकर वतन की अमानत वतन के सुपुर्द कर दी। अभी थोड़ी देर में हम मेजर यूसुफ आबदी की बेवा और उनकी वालदा से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने शौहर और अपने बेटे की और मेरी इतनी बीती की बड़ी दवाई कुर्बानी लेकर और इतने बड़े एहसास। बस शेर अली की याद आ गई। जब किसी के हाथ से कोई भी जाता है, शेर अली का जख्म फिर से ताजा हो जाता। मुझे मालूम है उसकी माँ की क्या हालत होगी। अभी 1 साल पहले तो उसने अपने यूसुफ की शादी की थी और कुछ दिन पहले मिठाई भिजवाई थी हमारे घर, पहले बेटे की। और ये मीडिया वाले ये पूछते हैं आप कैसा महसूस कर रही हैं अपने बेटे को गंवाकर। चलो तुम दोनों को स्कूल लेकर चलूं। नहीं, हमें स्कूल नहीं जाना, हमें घर में ज्यादा मजा आता है। स्कूल में भी मजा आता है, स्कूल में दोस्त होते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरे सारे दोस्ती खराब हैं। तो स्कूल दोस्तों के लिए तो नहीं जाते ना, पढ़ने के लिए जाते हैं। चलो। मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी और मुझे घर से नहीं जाना। क्यों? घर से क्यों नहीं जाना? डर लगता है। डर क्यों लगता है? पता नहीं क्यों डर लगता है। मुझे पता है ये पापा का वेट कर रही है, ये बहुत चालाक है। पापा आएंगे ना, मुझे पता है पापा हमारे साथ गेम कर रहे हैं। चले उठे। क्या हुआ, उठा नहीं जा रहा? पता नहीं मेरी टांगों को एकदम से क्या हो गया, उठा नहीं जा रहा। चले कोशिश करें। मत उठाओ, मेरी टांगों में कोई दम नहीं है। आमना, सारा, आमना, बेटा जल्दी से नीचे आओ, जल्दी आओ बेटा। देखो अपने दादा को, पता नहीं क्या हो गया, इन्हें उठा ही नहीं जा रहा इनसे। क्या हो गया? क्या हुआ अब्बू, क्या हुआ है? उठा नहीं जा रहा, मेरी टांगों में अब कोई दम नहीं है। जाके यूनिट वालों को फोन करो, किसी को भेजें, डॉक्टर के पास लेके जाना है इन्हें। यार विशाल, यार तूने वो कैंपिंग का फॉर्म जमा कराया? क्या डेट आ गई? हाँ, कब की आ गई? अच्छा, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? तू तो हमेशा जाना चाहता था। यार कोई जाने नहीं देगा, वो वैसे भी मैं घर पे ही होता हूँ तो मेरा होना जरूरी है। वैसे इस बार बहुत मजा आने वाला है और इस बार तो शिकार का भी प्लान किया है। और वो जो म्यूजिक शो प्लान किया था उसका? हाँ, तो ले चले सब अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जंगल में मंगल हो जाएगा। ओके, बाय। सबसे बहादुर वही है इस लड़ाई में, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन इसमें मुकेश का तो लॉस है। लॉस ही क्या बात है, मस्ट बी प्राउड।
सेंस कोई शर्म है तेरे अंदर के नहीं है? बाप को गए अभी 1 महीना नहीं हुआ और तुम्हें तो गिटार बजा रहे। विधवा हो गई मैं, तू अनाथ हो गया है, पर समझ नहीं आई तेरे को। गिटार बजाने की सूझ रही है तुझे? पता भी है तुझे बाप की जाने का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल सेंसलेस हो गया तू। दरवाजा खोल बेटा, क्या हुआ? विशाल, 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 विशाल। की दवाई रख दो। अबू सो गए? पेंशन लिया ना उन्होंने। तुम्हारे पापा का गम बहुत बड़ा गम है। साथ में उन्होंने ये टेंशन भी ली है कि वो बेघर होने वाले हैं। तुम्हारी फुप्पो आ रही है ना इस हफ्ते, उन्हें देख के शायद तबीयत अच्छी हो जाए। यूनिट वालों ने क्या कागज मांगा मुझे समझ नहीं आ रहा, कल से ढूंढ रही हूँ। तुम जाओ, जाके सो जाओ। महीने की इतनी जल्दी हो गई है सारा, और मैंने पहली दफा अपनी पहली औलाद देखी है। आप रो रहे? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा जज्बाती हो गया। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के किसी हार्ड एरिया पे बैठ कर आओ और फिर किसी बच्चे की शक्ल देखो तो अंदाजा होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वरना फौजी की जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल जिंदगी है।
Time never heals some wounds. हेलो। जिसे मुझे मैसेज कर दिया शायद। मुझे क्यों मैसेज करेगा? There? मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? क्या कहना चाहता है मुझे? How are you? Not well. Same here. The day everything changed forever. इससे पूछना चाहिए इसे क्या हुआ या ना पूछूं? उसने पूछा ही नहीं कि मुझे क्या हुआ। पूछेगी भी क्यों? और मैं क्यों कर रहा हूं उसे ये सारे मैसेजेस? उसे क्या लेना देना है सबसे?
मुझे तो इसके नाम से भी नफरत है, और मैं इससे बात क्यों कर रही हूँ? इसने मुझे मैसेज किया है, वजह होगी इसकी भी कोई ना कोई। मम्मी सो रही हैं क्या? कोई काम है? वो परियो लक्ष्मी के स्कूल में वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स हो रही है ना, आप जाएंगी नहीं क्या? तू चला जा। मम्मी आप ठीक हो? ठीक हूँ, जितना ठीक होना चाहिए इतना ठीक हूँ। तू चला जा स्कूल। हाँ, तुम दोनों रेडी हो गई? हाँ भैया। फिर आ जाओ। मम्मी नहीं जाएंगी क्या? नहीं, मैं लेकर जा रहा। आपके हमारे पापा हैं, आप हमें लेके जाएंगे? तुम दोनों रेडी हो जाओ, देर हो रही। फिर गलत लिख दिया तुमने, बताया भी है मैंने। सॉरी नादिर, क्या 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 हो गया? दिमाग कहाँ पे? 100 दफा बताया, दोबारा गलत लिख दिया, फिर से लिखो। मैंने नहीं करना काम, तुम हर को मुझे डांटती रहती हो। तो और क्या करूं? अपनी नोटबुक देखिए कितनी अनटाइडी रखी हुई है। मुझे नहीं करना काम, तुम हर वक्त मुझे डांटती हो। तो मैं पापा से पढ़ूंगा। पापा पापा। व्हाट? लिखो। दिखाओ। आपकी मम्मी क्यों नहीं आई? शी इज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आएंगी। ओह सॉरी। आई नो ट्रेनिटी तो बहुत बड़ी है आपकी फैमिली में। प्लीज डू कन्वे माई कॉन्डोलेंसेस टू हर। अब परियो लक्ष्मी ने रेगुलर स्कूल आना है, ठीक है? अगले हफ्ते से मिड टर्म स्टार्ट है और पिछले 2 हफ्ते से आप स्कूल भी नहीं आ रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर दैट दे आर रेगुलर। रेगुलर आएंगी अब। इनको पढ़ा कौन रहा है? मम्मी पढ़ाती थी, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चलिए, नॉट टू वरी। दिस इज माई नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प नीडेड आई एम देयर, ठीक है? ये लीजिए। थैंक यू। चलिए जी परियो लक्ष्मी, अब क्लास का टाइम हो गया, आप लोग क्लास में जाए बच्चे। बेटा जाना तो पड़ेगा ना क्लास में। मैं लेकर चलता हूँ। थैंक यू। पापा ने मारा है मुझे। झूठ बोल रहा है। मैंने कब मारा है तुम्हें? सिर्फ डांटा है इसे।
इसकी आप नोटबुक चेक करें, पता नहीं क्या कुछ लिखता रहता है। पढ़ाई में पहले ही अच्छा नहीं है। चुप हो जाओ, बस करो रोन। तुम क्यों डांटती हो इसे? अब मैं इसे पढ़ाऊं भी नहीं। ऐसे तो नहीं पढ़ाते हैं ना, डांट डांट के। मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, ठीक है? अम्मी पढ़ाएंगी। ठीक है, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसे, आप खुद ही पढ़ाइएगा। रोना बंद करो, कोई बात नहीं। और ये वाली मुझे बर्थडे थी ना उसकी, तुम ये छोटी सी यहाँ खड़ी हो, याद है ना, सताया करता। हाँ, और मेरे सारे काम भी यही करके देता था और सारी सहेलियों के पास भी लेके जाता था। मेरे पास मेरी पोनिया हर वक्त खींचते रहते थे, कहते थे तुम्हारे बाल मुझे पसंद ही नहीं है। बस कर दो, और नहीं देखा जाता। मैं अब्बा को देख के आती हूँ, तो पता नहीं क्यों बैठे बैठे बीमार हो गए। ऐसे कैसे चलेगा? डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो ठीक है। मैं देख के आती हूँ। जब भी बहुत परेशान होते हैं ना, ये बीमार पड़ जाते हैं इस तरह। 3 साल पहले शेर अली गया था ना, जब से अचिन, यही हाल हुआ था इनका। बहुत हौसला करना होगा, हिम्मत करनी होगी। ए बेटा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? परेशानी ने तो जैसे ये घर देख लिया। अब आमना का भाई कह रहा है कि आमना बच्चों को लेकर उसके पास कराची आ जाए। और आप दोनों का क्या होगा? यही तो परेशानी है। अब हम बहू के भाई के यहाँ जाके तो रहने से रहे। हमारे अब्बा कह रहे थे, उन्होंने ये सोचा है कि हम में से एक तुम्हारे पास आ जाए और दूसरा आयशा के पास। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनको पूरा करना होता है, और फिर इसके अलावा आपको मैडम को लेके ऑफिस भी आना होगा। अच्छा, एक आध दिन में काम हो जाएगा? ये काम ऐसे थोड़ी, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाता है। और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया होता है। लेकिन मेरे पापा तो मार्टर हैं ना, शहीद हैं। वैसे कर्नल साहब हमारे बड़े बेहतरीन अफसर थे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका मसला हल हो जाए। ठीक है। क्लेम फाइल करने के लिए कह रहे होंगे ना? जी दादी, पता नहीं लंबा चौड़ा काम ही बता रहे हैं, फॉर्म्स फिल करने और पता नहीं क्या क्या। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा पेपर वर्क होता है। जब तेरे दादा गए थे तब भी। पर वो तो रिटायर हुए थे पहले। तो कौन करेगा सारा पेपर वर्क? मम्मी तो। सुनंदा को किसी डॉक्टर को दिखा। किस डॉक्टर को? क्या लगता है आपको? क्या होया तेनू? मेरे बेटे को क्या बोली हो कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है? नहीं सुनीता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस कह रही थी कि
सफाई मत दो। मैंने खुद सुना है आपने विशाल को क्या बोला है। मैनू तेरी परवाह सी। मेरी परवाह थी? हाँ। आपको मेरी परवाह हो गई। सारी जिंदगी मेरे और विजय के बीच दीवार बन के खड़ी रही हो आप। देख लिया ना क्या मिला, क्या पाया। खत्म हो गया ना सब कुछ, चला गया ना वो। अब आप विशाल को छीन रहे हो मुझसे। मैं विशाल को क्यों छीनूंगी तुझसे? विशाल तेरा पुत्र है, मेरा तो सिर्फ पुत्र है। नहीं छीनोगी, क्योंकि आपको आदत हो गई है मेरी हर चीज मुझसे छीनने की। लेकिन नहीं, बोलो मम्मी जी। क्या हो गया मम्मी, क्यों शोर मचा रही हैं? मैं शोर मचा रही हूँ? ये मम्मी क्या हो गया तुझे? आप बाहर आ जाओ ना, आपको विशाल, सोने की जरूरत है ना। विशाल मैं तुझे बता रही हूँ, मैं तुझे इसका नहीं होने दूंगी। मम्मी तुझे माँ और दादी में से माँ को चुनना होगा, इसको नहीं। मम्मी, दादी को नहीं। विशाल तू मुझे बता दे। मम्मी जो हो गया है ना उसे भूल जाएं। क्यों लड़ रही हैं आप दादी से? क्यों ना लड़ूं? वो तेरे को कह रही है मेरी ट्रीटमेंट करवा। पागल हूं मैं क्या? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पागल हैं। डिप्रेशन पागलपन नहीं है, और आप डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड तो मैं पिछले 20 साल से, जब से तेरे पिता से प्यार कर बैठी, ब्याह कर बैठी। तेरे को पता है तेरी दादी मेरे साथ क्या क्या करती रही है? तो क्या आपको बदला चाहिए अब, जब वो खुद मजबूर हैं? वो कभी मजबूर नहीं होगी। आधी जिंदगी मेरी खा गई, वो परेशान कर दिया उसने मुझे। 5 साल शादी के बाद विजय को मेरे को अपने साथ नहीं रखने दिया था उसने। 5 साल रोज दिन में एक आधी बार हम चोरों की तरह मिलते थे। और क्यों? क्योंकि तेरी दादी को पसंद नहीं था, उससे छुपाया हुआ जो था। शादी के 5 साल खा गई वो। फिर जब एक साथ रहने भी लगे तो भी जब हमारे घर आती थी ना, तो मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती थी। और विजय कहते थे चुप ही रख, कुछ ना बोल, माँ है, पिताजी ने इतना लाड प्यार से रखा है उसे, माँ से बहस नहीं कर सकता। और अब तेरे को भी सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया उसने। मम्मी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कोई आपके बारे में मुझे सिखा पढ़ा नहीं सकता। आप मेरी माँ हैं, बेटा हूं मैं आपका। यही तो मैं तेरे को बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूं। तेरे को मेरे अलावा किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। विजय की तो चल मजबूरी थी, 2 औरतें थी उसकी लाइफ में और वो चूज नहीं कर पाया। पर तू, तेरी लाइफ में मेरे सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। आई समझ लिया मम्मी, समझ लिया, लेकिन आप इस कमरे से तो निकलें। कब तक कैद रहेंगी इस? और लक्ष्मी परी को आपकी जरूरत है? सबको मेरी जरूरत है। मुझे जिसकी जरूरत थी वो तो इस दुनिया से चला गया ना। दादी, आपको पता है कि मम्मी किस चीज से गुजर रही हैं? आपको पता है और फिर भी आप
या फिर भी उससे ज्यादा दर्द है विजय का? नहीं, मेरा खूनी रिश्ता था, इकलौता बेटा था मेरा। माँ हूं मैं, माँ। मुझे कोई दर्द नहीं है। हाँ, वो पत्नी है, उससे ज्यादा दर्द है। दर्द है दादी, है। मैं क्या करूं? मैं मम्मी को समझाता हूँ, वो मुझे कहती है, मैं आपको समझाता हूँ, आप मुझे कहती हैं। मुझे मर ही जाना चाहिए, मरेंगे तो सारे मसले हल होंगे। मरना इतना आसान होता है? आप देख तो रही हैं एक मौत की वजह से हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। ना, मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, एक बेटा था, चला गया। बेटी को फिक्र है कि घर बेच के उसे दे दूं, बहू शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जीव तो खाते नहीं। हाँ, मेरे लिए जिए। तेरे लिए तो जी रही हूँ बेटा। तू ही तो सहारा है मेरा। मुझे ना छोड़ना विशाल, मुझे ना छोड़ना। दादी, मैं क्यों छोड़ूंगा? आपके साथ रहूंगा हमेशा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मुझे ना छोड़ना, मेरा बच्चा। काफी लंबा चौड़ा पेपर वर्क है भाई साहब, आप आएंगे तो तभी काम हो सकेगा। मैं ऑफिस के कब तक चक्कर लगाऊंगी? अपने यहाँ कुछ काम निपटा लूँ तो 1-1.5 हफ्ते में आता हूँ। उतनी देर तुम अपने मामलात जो हैं बाकी वो तय कर लो, शिफ्टिंग वगैरह के। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही दफे आऊँ, शेर अली के वाजिबात का मसला भी हल कर लूँ और तुम लोगों को भी साथ ले आऊँ। घर छोड़ने का फैसला इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते। अभी इद्दत चल रही है और अम्मी अब्बू का भी कुछ इंतजाम करना है। अरे भाई, तुम्हारी नंदे आई हुई हैं, उनसे बात करो किसने किसको अपने साथ रखना है। वीज़े तो तुम्हारे सास ससुर के लगे हुए हैं। अच्छा, आप आएंगे तो बात होगी। अच्छा ठीक है, मुझे भी अपने कुछ काम है वो मैं निपटा लूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा ने बताया कि तुम्हारे भाई चाह रहे हैं कि तुम उनके पास कराची शिफ्ट हो जाओ। जी आपा, वो बच्चे छोटे हैं, मेरा तो आपको पता है कि घरदारी के अलावा कभी कोई काम किया नहीं है। बाहर के काम तो फिर भाई साहब ही संभालेंगे, इसलिए उन्होंने कहा था कि उनके पास शिफ्ट हो जाएं हम। उनके ऊपर का पोर्शन खाली है। ये बेवकूफ़ी मत करना आमना, अपना घर छोड़ के कभी मत जाना। अपना घर अपना होता है, और फिर आर्मी तुम्हें एक नया घर भी तो देगी, तो फिर क्या जरूरत है भाई के घर जाके रहने की। सही कह रही हैं आप, लेकिन मर्द के बगैर घर कैसे चल सकता है? नादिर छोटा है और अब्बू की हालत तो आपने देखी हुई है। शेर अली की यूनिट वाले तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, आर्मी तो हर तरह से मदद करती है, तो फिर तुम क्यों फिक्र करती? आप यहाँ रहती नहीं है, बाहर होती हैं। ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ जवान औरत का अकेले रहना बहुत मुश्किल है। फिर सारा बड़ी हो रही है, कल को नूरिया भी। अम्मा अब्बा कहाँ जाएंगे, उनके बारे में सोचा है? भाई साहब कह रहे थे अगर आप या आयशा अपने पास बुला लें तो। मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है। जब तक मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं चले जाते, मैं कैसे अम्मा या अब्बा को अपने पास रखूंगी?
और तुम्हें आयशा के बारे में तो पता है ना कि उसके ताल्लुकात कैसे हैं ससुराल के साथ। तुम अम्मा अब्बा के बारे में नहीं सोच रही, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। अम्मी अब्बू को कभी गैर नहीं समझा है मैंने। अपने वालिदैन के बाद हमेशा उन्हें अपना माँ बाप समझा है। अगर अपना समझा होता ना तो ये नहीं कह रही होती कि आयशा या मैं उन्हें अपने पास रखे। अच्छा, मैं भाई साहब से बात करती हूँ। अगर अम्मी अब्बू कहें तो वो भी हमारे साथ वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आमना, अपना घर मत छोड़ के जाओ, अपने घर में जाके रहो। अपने भाई के पास रहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं सारा का रिश्ता देने जा रही हूँ ना। क्या मतलब? देखो, जुबैर यूनिवर्सिटी जा चुका है, 2-4 साल में वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और जैसे ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है मैं सारा को ब्याह कर ले जाऊंगी। इस तरह से तुम्हारे सर से एक जिम्मेदारी टल जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ अम्मा अब्बा को अपने पास रखो और ये घर छोड़ के मत जाओ। अभी सारा बहुत छोटी है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा। तो शादी का थोड़ी मैं कह रही हूँ, बात पक्की करने का कह रही हूँ। एक दफा वो पक्की हो जाए तो फिर कोई मसला ही हल हो गया। और मैंने अपने मियाँ से भी बात की, जुबैर से, दोनों को कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे भाई साहब आते हैं ना, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। टूट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना, दिल रोए धक धक ते जूंदे असी कादे सजना। जाग के कट दे रातां, गिण के कट दे दिन। तू ते नहीं आया पर आइया जुदाइयां तेरे बिन। किन्नू जाके दसा हाल में जुदाइयां क्यों